अंता उपचुनाव को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल चुका है। अब आम आदमी पार्टी भी नरेश मीणा के समर्थन में प्रचार प्रसार करेगी। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की नेता संगीता गौड़ है, उनसे ही जान लेते हैं किस तरह की रणनीति बनाई गई है। मैम, समर्थन दे दिया है, अब किस तरह की रणनीति बनाई गई है, कौन कौन मैदान में उतरेगा उनके समर्थन में? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो नरेश मीणा जी ने सहज भाव से एक रिक्वेस्ट की थी कि उनको समर्थन चाहिए, और अरविंद केजरीवाल जी ने उनको पूरे संपूर्ण तरीके से उनको आश्वासन दिया कि हमारी पार्टी आपके साथ में है, और समर्थन दिया। और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं, कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि वो अंता पहुँचे और वहाँ जाकर नरेश मीणा जी के जो चुनाव वो लड़ रहे हैं अभी, उसमें जाके उनको विजय बनाए। पूर्व विधानसभा चुनाव में भी आपकी पार्टी उतरी थी, लेकिन एक भी प्रत्याशी जीता नहीं। जनाधार राजस्थान में तो आम आदमी पार्टी का देखने को मिल नहीं रहा है और आप खुद समर्थन के लिए उतर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हर बार हर पार्टी जब आती है, जब बीजेपी भी जब पहली बार आई थी तो पूर्ण बहुमत कभी भी उसको नहीं मिला था, कांग्रेस ही थी। लेकिन फिर भी वो लड़ी, खड़ी रही, लड़ती रही, तो आज उनको भी मौका मिला है। राजस्थान में हम भी आएंगे, हमें इसी तरह से हम आगे भी बढ़ेंगे। दिल्ली की अगर बात करें, अरविंद केजरीवाल भी खड़े हुए थे जब लहर आई थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन जिस तरह आरोप दिल्ली में लगे थे, अलग अलग आपके मुख्यमंत्री पे आरोप लगे थे, उप मुख्यमंत्री पे आरोप लगे थे, कई मंत्रियों पे आरोप लगे थे। अब अरविंद केजरीवाल ही अपनी सीट बचा नहीं पाए, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल लग रहा है कि अब आप विधानसभा के धरातल पर उतरने की बात कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का वो पॉलिटिकल मर्डर किया गया था, उनकी छवि को बिगाड़ने का काम किया गया था। उनके आरोप जो उन पे लगाए गए थे वो मिथ्य थे, आज तक साबित तक नहीं हुए। अगर वो साबित हो चुके होते तो आज भी वो जेल में ही होते, लेकिन वो बाहर है। इसलिए ये कहा जा सकता है, ये तो आपको भी विचार आता होगा, पत्रकार है, आपको भी पता है कि वो सही हैं या अभी तक उनके आरोप जो है साबित नहीं हुए, इसलिए वो बाहर हैं। और उनकी छवि को गिराने का पूर्ण रूप से तैयारी की गई थी। राजस्थान में भाजपा को 2 साल होने को है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता दिख नहीं रहे हैं सड़कों पर जनता के मुद्दे उठाते हुए। बिल्कुल अब दिखेंगे, क्योंकि हमारी कार्यकारिणी जो है पूरी तरह से भंग कर दी गई थी। क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रभारी जी धीरज टोकस जी, सह प्रभारी गणेंद्र भारद्वाज जी आ चुके हैं राजस्थान में। अब पूरी रणनीति तैयार हो रही है। अभी जयपुर जिले की पूरी कार्यकारिणी बन चुकी है। नवंबर से हम लोग भी इसी काम में जुटने वाले। वैसे आप देख सकते हैं कि अंता के जो प्रत्याशी हैं नरेश मीणा जी, वो भी इसका एक प्रमाण भी है कि हम लोग अब पूरी तरह से तरीके से उतरेंगे। मैम, समय कम बचा है अंता चुनाव को लेकर, मान लीजिए 2 सप्ताह का समय ही बचा है, तो अब क्या अंता चुनाव में नरेश मीणा के लिए समर्थन को लेकर कोई रणनीति बना ली गई है? किन किन पदाधिकारियों को भेजा जाएगा? पदाधिकारी तो सभी जा रहे हैं, वैसे तो जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी है, जिले के पदाधिकारी है, सभी जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि नरेश मीणा जी पूर्ण बहुमत से आगे बढ़ेंगे। और इसका कारण भी मैं आपको बता देती हूँ कि बीजेपी ने जो मोरपाल जी को अपने समर्थन में उतारा है या उनको चुनाव लड़ने के लिए उनको भेजा है, लेकिन वो पूर्ण रूप से जो है ना धराशायी होने वाले। क्योंकि जातीय समीकरण को देखते हुए उनको जो है ये सोचा कि वो सैनी समाज से हैं और वहाँ पे सैनी समाज का बहुत बड़ा दबदबा है, तो वो जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसा भजन लाल जी के राज में हो रहा है, 2 साल होने को आए हैं, वैसा ही यहाँ पर होने वाला है। बीजेपी का तो ये समझिए कि जीत है ही नहीं। अब बात करते हैं प्रमोद जैन भाया की। तो प्रमोद जैन भाया ने तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। और नरेश मीणा जहां पर अनशन पे बैठा था झालावाड़ में, वहां पर ये लोग कहाँ गए थे? वहां पे वो अनशन पे बैठा हुआ एक कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता, जिसको कांग्रेस ने बार बार बहिष्कार किया, 2 बार टिकट मांगी, उसको बार बार हटाया गया। क्या उसमें आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद कहा है कि नरेश मीणा में वो बात है, वो ताकत है कुछ कर दिखाने की, उसके बावजूद उनको पीछे धकेला गया। लेकिन राजस्थान की अगर बात करें, 5 साल कांग्रेस रहती है, 5 साल बीजेपी। आरएलपी भी अपना वजूद तलाशने में लगी है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में 3 विधायक थे, इस बार एक भी विधायक नहीं रहा। लेकिन कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला नरेश मीणा को। बीजेपी आरोप लगा रहे थे, आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी कहा था हमारी पार्टी में आएंगे, टिकट मिल रहा है, हम समर्थन करेंगे। लेकिन जनाधार नरेश मीणा का कहीं दिख नहीं रहा है और आम आदमी पार्टी अब उनके समर्थन में उतरी है। बिल्कुल, जनाधार कैसे नहीं दिख रहा है? पूरा यूथ जुड़ चुका है नरेश मीणा के साथ में। नरेश मीणा के साथ में यूथ जुड़ा है, तो ये समझिए जनाधार भी है। और पूरे समाज देखिए, सर्व समाज
आज नरेश मीणा के साथ जुड़ा हुआ है, कहते हैं कि मीणा समाज है। नहीं, सर्व समाज जुड़ चुका नरेश मीणा के साथ में। और ये देखिए, ये इमोशंस का खेल है। ये इमोशंस कहाँ से जागे? ये इमोशंस जागे झालावाड़ से। उन बच्चों के लिए अनशन पे बैठने वाला सिर्फ एकमात्र एक व्यक्ति वही था। लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पे उनके बयान वायरल हो रहे हैं, एक जनप्रतिनिधि जिस तरह भाषा का उपयोग कर रहा है, लोग भी कहीं ना कहीं विरोध करने में लगे हैं। भाषा किसकी सही है? वैसे प्रमोद जैन भाया जी की भाषा सही है। आप पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात कहें, अशोक गहलोत जी की, वो क्या कह रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया तो एक दबंग व्यक्ति है जो आपके बीच में, आपके अंता से वो चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे दबंगाई नहीं चाहिए राजस्थान को दबंगाई नहीं, यहाँ पर वो व्यक्ति चाहिए जो अधिकारों की लड़ाई के लिए खड़ा हो सके। ऐसे व्यक्ति की जरूरत है राजस्थान में, उसका स्वागत है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की आज जो यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग नरेश मीणा जी के साथ में हैं। उन्होंने अपना समर्थन मांगा है हमारा, हमने उनको समर्थन दिया है, और हम लोग अंता की तरफ कूच करने वाले हैं। हमारे सारे पदाधिकारी उनकी जीत में भागीदारी करने वाले हैं। तो ये थी आम आदमी पार्टी की नेता संगीता गौड़, जिन्होंने कहा हम पुरजोर तरीके से नरेश मीणा के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। हालांकि एक रणनीति भी बना ली गई है, रणनीति के तहत अंत में प्रचार प्रसार किया जाएगा। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी जिस तरह नरेश मीणा का समर्थन करती है, प्रचार प्रसार करेगी, कितना सफल हो पाती है। सहयोगी राजेंद्र शर्मा के साथ मैं बसंत, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।